हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिपिटेट लेबर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी, थ्योरेटिकली भी और हर तरीके से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये प्रेसिपिटेट लेबर। लेबर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इज लेस देन 2 आवर्स। इसमें होता है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे। तो जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की कंबाइंड ड्यूरेशन 2 घंटे से कम होती है, ठीक है, मतलब कि आज डिफाइंड होता है ना कि इतने घंटे की फर्स्ट स्टेज होती है, इतने घंटे की सेकंड स्टेज होती है। जब दोनों के मिला के कंबाइंड ड्यूरेशन लेस देन 2 आवर्स हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट लेबर। इट इज़ कॉमन इन मल्टीपैरा। मल्टीपैरा में ज़्यादा कॉमन है एंड मे बी रिपीटेटिव। Rapid expulsion is due to combined effect of hyperactive uterine contractions associated with diminished soft tissue resistance। 2 कारण से हो सकता है ये कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है, या तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हाइपर एक्टिव होती हैं वो भी, और उसके साथ साथ एक और रीज़न जो इससे मिला हो सकता है वो क्या है, डिमिनिश्ड सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस। सॉफ्ट टिश्यू रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया होता है। ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन इज 5 सेंटीमीटर पर आवर और मोर फॉर नली पैरस वुमेन। नली पैरस वुमेन के लिए कितना होता है, 5 सेंटीमीटर पर आवर और मोर। वो आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे। एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि नली पैरा और मल्टी पैरा दोनों की रीडिंग्स। ठीक है, तो नली पैरा में सर्विक्स डायलेट्स फास्टर देन 5 सेंटीमीटर पर आवर और डिसेंट फास्टर देन 1 सेंटीमीटर पर 12 मिनट। हर 12 मिनट में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिसेंट हो जाता है। और सर्विक्स डायलेटेशन कितना है, फास्टर देन 5 सेंटीमीटर पर आवर। और वही मल्टी पैरा में सर्विक्स डायलेट्स फास्टर देन 10 सेंटीमीटर पर आवर। नली पैरा में 5 था और इसमें 10 सेंटीमीटर पर आवर से ज़्यादा, और डिसेंट फास्टर देन 1 सेंटीमीटर पर मिनट। नली पैरा में था 1 सेंटीमीटर हर 12 घंटे में, और इसमें पर मिनट 1 सेंटीमीटर मल्टी पैरा में। ईटियोलॉजी क्या है, इसकी कारण क्या है, एबनॉर्मली लो सर्वाइकल रेजिस्टेंस या फिर एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग यूट्राइन और एब्डोमिनल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ये 2 ईटियोलॉजी इसकी हो सकती हैं। अब हम जानेंगे रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, मदर के भी और बेबी के भी। ठीक है, तो मदर के क्या है, एक्सटेंसिव लेसरेशन ऑफ द सर्विक्स, वेजाइना एंड पेरिनियम लेसरेशन हो सकता है, पीपीएच हो सकता है, यूट्राइन हाइपोटोनिया की वजह से, हाइपोटोनिक होगा ना यूट्रस इस वजह से, एंड इन्वर्शन, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, इन्फेक्शन एंड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स मदर में देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे बेबी का। फीटस को क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इंट्राक्रेनियल स्ट्रेस एंड हेमरेज हो सकता है। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या देते हैं इसमें। मदर्स हैविंग प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेसिपिटेट लेबर शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड प्रायर टू लेबर। जिनको प्रीवियस हिस्ट्री है प्रेसिपिटेट लेबर की, उनको लेबर शुरू होने से पहले ही हॉस्पिटलाइज करा देना है। और ड्यूरिंग लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में भी सप्रेस्ड, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को हम सप्रेस करेंगे मेडिसिन देकर। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एपिजियोटमी शुड बी डन लिबरली एंड इलेक्टिव इंडक्शन ऑफ लेबर बाय लोअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड कंडक्शन ऑफ कंट्रोल डिलीवरी इज हेल्पफुल। इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं इलेक्टिव, एंड इसमें हम क्या करेंगे, लोअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, और कंडक्शन ऑफ कंट्रोल डिलीवरी इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग द सिचुएशन। और इसमें इंजेक्शन मेडिसिन कौन सी देते हैं, टोकोलिटिक एजेंट्स देते हैं। उसकी जैसे अभी मैंने कहा ट्रीटमेंट की हम आगे बात करेंगे, तो वो है टोकोलिटिक एजेंट्स। इनमें क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, रिटोड्राइन या फिर टर्ब्यूटेलाइन, ये सब हम दे सकते हैं ताकि हम लेबर की प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। एंड मैग्नीशियम सल्फेट बोलस ओवर 20 मिनट्स ये दिया जाता है, दैट इज़ फॉलोड बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। ये इस सिचुएशन को थोड़ा मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। तो याद रखिएगा, इस कंडीशन में टोकोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं जो उनके नाम इस स्लाइड में दिए हुए हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही।
फुल नोट्स के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है मैंने। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड डोंट फॉरगेट टू like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.